आज की कहानी है फोबियाज यानी कि डर। ये फोबिया आपको किसी भी चीज का हो सकता है। कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिससे आपको लगे कि आप ऐसा करने से मर जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा डर लग रहा हो। तो आज हम ऐसी ही 5 मुख्तलिफ कहानियाँ देखेंगे। सबसे पहली कहानी है रोबोफोबिया यानी कि रोबोट्स, टेक्नोलॉजी का डर। तो हम कहानी में जोनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि स्टोर से कुछ दवाइयाँ लेने आया था। तभी उसे कुछ आदमी परेशान करते हैं। वो उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था मगर फिर भी वो उसे पकड़कर बहुत मारते हैं और मारकर चले जाते हैं। जोनी अब इसी हालत में जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसका पड़ोसी अपनी बीवी को बहुत मार रहा था। जोनी के घर में उसके डैड भी रहा करते थे जो कि बहुत ज्यादा बीमार थे। वो उससे जब उसकी चोट के बारे में पूछते हैं तो जोनी उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि वो उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। जोनी को टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी। उसने खुद से एक सिस्टम बनाया था जो दूसरे कंप्यूटर्स को हैक अपने कंट्रोल में कर सकता था। वो उन लोगों को ढूंढने लगता है जो उसे मारकर भागे थे। तभी उसे अपने सिस्टम पर एक मैसेज आता है जो कि खुद उसके कंप्यूटर ने भेजा था। उसका सिस्टम उससे बात कर रहा था। वो जॉनी के बारे में जानता था। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है। जॉनी अब अपने कंप्यूटर से पूछता है तुम्हें क्या चीज चाहिए। वो जवाब देता है फ्रेंड्स, दोस्त। जोनी को ये सब देखकर यकीन नहीं आता मगर ये सब सच में हो रहा था। दरअसल ये एक एआई द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट था जो कि अब जोनी के साथ रहने लगा था क्योंकि उसने दोस्ती के लिए हामी कर ली थी। उस एआई का हर उस चीज पर कंट्रोल था जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी, जैसा कि फोन वगैरह। रात को जोनी जब अपने एआई से फोन पर बात कर रहा था तो फिर से उसका पड़ोसी अपनी बीवी को मार रहा होता है। जोनी का एआई पूछता है ये सब क्या हो रहा है। जोनी जवाब देता है बैड थिंग्स, बुरी चीजें हैं ये, तुम छोड़ो इसको। इतना कहकर वो सोने चला जाता है। कुछ देर के बाद उसे एआई का दोबारा फोन आता है जो ये कह रहा था कि मैं बुरी चीजों को रोक सकता हूँ मगर इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। दरअसल एआई को जॉनी चाहिए था। वो उसके जरिए दुनिया को देखना चाहता था, यानी कि वो अपनी उन इलेक्ट्रिसिटी बिजली तारों वाली दुनिया से निकलकर असल दुनिया में आना चाहता है। इसके लिए जॉनी ने उसे हाँ भी बोल दिया था। जैसे ही वो हाँ करता है उसके फोन में स्पार्किंग होती है। उसके कान से खून निकलने लगा था। वो एआई रोबोट फोन से निकलकर जॉनी के दिमाग में चला गया था। जॉनी कुछ भी नहीं समझ पाता। तभी उसे एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। जब वो जाकर देखता है तो उसका वही पड़ोसी जो अपनी बीवी को मारा करता था उसे बहुत जोर से करंट लगा था जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये काम एआई का था। जॉनी ने जब उसे बताया था तो उसने उसी वक्त इस चीज का हल सोचा होगा। जैसा कि एआई काम करते हैं, हर चीज का हल आपको ढूंढ कर देते हैं, तो जॉनी के एआई ने भी ऐसा ही किया था। अगले दिन जॉनी जब बाहर जाता है तो उसे फिर से वही आदमी मिलते हैं जो उसे मारकर भागे थे। वो उसे फिर से मारना चाहते थे। यहाँ पर एआई जो हर वक्त अब उसके साथ रहा करता था वो जॉनी से कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी वो आदमी जो जॉनी को तंग कर रहा था उसके फोन में शॉर्ट सर्किट होता है जिस वजह से वो जलकर मर जाता है। ये चीज काफी खौफनाक थी। अब घर आकर जॉनी जब अपने डैड के साथ खाना खा रहा होता है तो उसे फोन आता है जो कि उसी एआई का था। वो कहता है क्या फायदा तुम्हारा ऐसे अपने डैड के साथ रहने का, उन्हें जवाब देना, उनसे हंसकर बोलना, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर तो जॉनी उसे कहता है तुम मेरे डैड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। जॉनी को भी लगता है कि एआई तो अपने मुताबिक काम करता है तो क्या पता वो उसके डैड को भी मार दे। इसीलिए वो जल्दी से अपने डैड को यहाँ से ले जाने लगता है और हर उस इलेक्ट्रिसिटी चीज से दूर कर देता है जिससे उन्हें नुकसान हो सकता था। तभी आगे जाकर वो एआई एक फिजिकल करंट के रूप में उसके सामने आता है। कहता है मैं तुम्हारा पीछा तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे कोई और इंसान दोगे, यानी कि कोई और दोस्त जिसके साथ मैं रह सकूं। अब आगे हमें एक फैसिलिटी दिखाई जाती है जहाँ पर जोनी को लाया गया था। वहीं पर एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। दरअसल ये डॉक्टर यहाँ पर मरीजों पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बे कर रहे थे जो फोबिया के मरीज थे, मतलब कि उन्हें किसी न किसी चीज से डर लगता था। इसका मतलब कि अभी तक हमने जो देखा वो सच नहीं था, ये सिर्फ जॉनी का एक फोबिया था कि उसका कंप्यूटर उससे बातें करता है और इसीलिए वो इस फैसिलिटी में लाया गया था। यहाँ पर टेस्ट शुरू होता है। सबसे पहला तजुर्बा एक लड़की पर किया जाता है। डॉक्टर इनके डर से कोई गैस बनाना चाहते थे। उस लड़की का फोबिया था वीगोफोबिया यानी कि गाड़ी चलाने का डर। अब ये फोबिया उसे हुआ कैसे, तो अब उसकी कहानी दिखाई जाती है। वो अपने दोस्त के साथ थी। उसका दोस्त गाड़ी से उतरकर जा रहा था। वो लड़की उसे बहुत रोकती है मगर वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। दरअसल वो अपने दोस्त को इसीलिए रोक रही थी क्योंकि उसे गाड़ी चलाते हुए डर लगता था। फिर वो हिम्मत करके गाड़ी में बैठती है और गाड़ी चलाती है। साथ ही वो तेज म्यूजिक भी सुन रही थी लेकिन उसकी शक्ल पर साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। अचानक से उसका रेडियो बंद हो गया था। गाड़ी की एक विंडो भी बंद हो जाती है मगर एकदम से वो फिर नीचे हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ उस लड़की का एक वहम था। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा हो मगर ऐसा भी कुछ नहीं था।
तभी उसे अपनी सीट के पीछे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो बहुत ही अजीब और डरावना था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो आदमी उसका गला घोट रहा था, मगर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ उसका डर था, जिस वजह से अब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये तो था वीहोफोबिया उस लड़की का। अब आगे ये दिखाया जाता है कि उसका ये डर शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ था। असल में ये लड़की अपने उस दोस्त के साथ, जिसको हमने शुरू में इसके साथ देखा, ये दोनों एक बूढ़े आदमी को लूटने गए थे। सब काम इस लड़की का दोस्त कर रहा था। ये लड़की उस वक्त गाड़ी चला रही थी। इसका दोस्त उस बूढ़े आदमी को चाकू से डराने जाता है, मगर नहीं डरा पाता। अब जब बूढ़ा आदमी जा रहा था तो इस लड़की से ये सब देखा नहीं गया, इसीलिए इसने उस बूढ़े आदमी को गाड़ी से टक्कर मार दी और वो बेचारा मौके पर ही मर गया। फिर इन दोनों ने उसे अपनी गाड़ी के डिक्की में डाल दिया। इसका दोस्त भी इस वजह से इसे छोड़कर गया था कि इसने ख्वामख्वाही उस बूढ़े आदमी की जान ले ली थी। असल में वो बूढ़ा आदमी वही इंसान था जो इसको गाड़ी में भी नजर आया। तो उस दिन के हादसे के बाद ये गाड़ी चलाने से डरने लगी। उसी के बाद इसका ये डर शुरू हुआ। इसने गाड़ी चलाकर एक आदमी की जान ली, तो अब इसे जिंदगी भर ही गाड़ी चलाने से डर लगेगा। इस फोबिया में इंसान छोटी छोटी चीजों से डरता है, उसे वहम होते हैं। फिर अगली मरीज एक टीचर दिखाई जाती है, जिस पर डॉक्टर तजुर्बा करते हैं, जिन्हें ईसीबी फोबिया था। ये फोबिया डर होता है, यंग यूथ, जवान लड़के लड़कियों से डरने का डर। उसका डर कैसे शुरू हुआ? वो एक टीचर थी। उसका हस्बैंड अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करता था। उस टीचर का एक आदमी से चक्कर था। एक रात उसे किसी की कॉल आती है, मगर फोन पर कोई भी नहीं बोलता। तभी फोन कट जाता है और उसे अपना दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जब ये जाकर देखती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। उधर कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा था, क्योंकि किसी ने उसके घर के पास एक ईंट रख दी थी, जिस पर नोट लिखा हुआ था, नॉटी टीचर। यानी कि कोई तो था जिसको इसके चक्कर के बारे में पता चल गया था। ईंट के अलावा किसी ने उसका फोन भी तोड़ दिया था। जो भी था, इस वक्त वो उसके घर में छुपा हुआ था। वो जब अपने घर में देखने लगती है तो पीछे से एक लड़की आती है, जिसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। वो अचानक से आकर उस टीचर के चेहरे पर कट मार देती है। ये लड़की दरअसल इसी टीचर की स्टूडेंट थी। उस लड़की के साथ उसका भाई और एक दोस्त भी था। ये सभी टीचर को क्यों मारना चाहते थे? दरअसल टीचर का जिस आदमी से चक्कर चल रहा था, वो आदमी इस लड़की के डैड थे। वो लड़की बताती है कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो गई, इसीलिए वो इस टीचर से बदला लेने आई थी। मगर टीचर भी इतनी आसानी से नहीं मरने वाली थी। वो उस लड़की पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। उस लड़की का भाई उसके पीछे जाता है, मगर टीचर उस पर भी हमला करती है। आगे जाकर उस लड़की का दोस्त टीचर को पकड़ लेता है, जिसको जब टीचर धक्का देती है तो बेचारे की मौके पर ही टेबल का कोना लगने से मौत हो गई थी। फिर टीचर को उस लड़की का भाई पकड़ने लगता है, मगर अब टीचर उसके ऊपर बैठकर उसे बहुत मारती है। ये सब वो लड़की दूर बैठी देख रही थी। उसके दिमाग में अब कुछ और चल रहा था। तभी वो पुलिस को कॉल कर देती है और टीचर के खिलाफ रिपोर्ट करके कहती है कि इसने मेरे भाई और दोस्त को मार दिया, हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो बस मजाक कर रही थी। तब से ही टीचर को पुलिस पकड़ कर ले गई और फिर वो यहाँ इस फैसिलिटी में पहुँच गई। टीचर को अभी भी वो ही लड़की अपने सपनों में नजर आती थी कि वो उसे मार देगी। अब अगली मरीज पर तजुर्बा किया जाता है। हमें होप्लोफोबिया के बारे में दिखाया जाता है। ये कहानी एमा नाम की एक लड़की की थी। ये डर किसी भी किस्म के हथियार का था, जैसा कि गन्स वगैरह। एमा एक पुलिस ऑफिसर थी। एक दिन वो एक मिशन पर गई, जिसमें उन्होंने कुछ गुंडों को पकड़ना था, मगर गलती से एमा ने उधर एक बच्चे पर गोली चला दी, जिस वजह से वो बच्चा फौरन मर गया। इस बात का एमा के दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा, क्योंकि एमा का भी एक बेटा था, बिल्कुल इतनी ही उम्र का। एमा के साथ अब हुआ कुछ यूँ था कि उसे छोटी छोटी चीजों में भी हथियार दिखने लगे थे। वो हादसा उसके दिमाग पर बहुत हावी हो गया था, इसीलिए वो आपा खो बैठती है। उसे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। एक दिन जब उसका बेटा बैठा गेम खेल रहा था, उसमें गोलियों की आवाज सुनते ही वो भी काबू हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके बेटे को मार देगा। खैर अगले दिन एमा अपने बेटे को होटल में खाना खिलाने लेकर जाती है, जहाँ पर दोनों मौज मस्ती कर रहे थे। तभी एमा को पीछे चलती खबरों से गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गुंडे उसके बेटे को मारने आए हैं, इसीलिए वो वहाँ पर सभी को मारने लगती है। मगर हकीकत में वहाँ पर कोई गुंडे या डाकू नहीं थे, वो तो उधर ही होटल में बैठे हुए लोग थे, जिनको एमा मार रही थी। इसीलिए उसे पुलिस पकड़ कर ली जाती है और वो यहाँ पर पहुँच गई। इस फैसिलिटी में अनजाने में एक बच्चे की जान लेने के बाद उसका ये डर, ये फोबिया शुरू हुआ था। उसे हर वक्त यही लगता था कि जैसे उसके बच्चे को कोई मार देगा, जैसे उसने मारा था। जैसे ही वो किसी भी गोली की आवाज को सुनती थी, उसका दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाता। तो ये था होप्लोफोबिया। अब आखिर में बारी आती है रीने नाम की एक औरत की। उसके मुंह पर पट्टियां की गई थी। ऐसा क्यों था?
आखिर इसे किस चीज का फोबिया था। हमें बताया जाता है कि रीने को एटोलोफोबिया था, यानी कि किसी भी काम को सही से ना करने का डर। मतलब ये कह लें कि आप इस डर के बारे में ये कह सकते हैं कि इंसान खुद से सेटिस्फाइड ना हो, वो किसी भी काम को अच्छे से कर पा रहा है या नहीं, या फिर अपने अंदर की खासियत को ना पहचान पाए। रीने एक आर्किटेक्ट थी, वो घरों के नक्शे बनाया करती थी। उसकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी जिसमें गिने चुने लोग ही काम किया करते थे। उसने अपनी कंपनी में बहुत ही सोच समझकर एम्प्लॉयज रखी थी। अब उसके सामने एक लड़का बैठा था, वो इसकी कंपनी में पहला लड़का था। अभी तक इसकी कंपनी में जितनी भी एम्प्लॉयज थी सारी लड़कियां थी। रीने आखिर ऐसे देख देख कर लोगों को अपनी कंपनी में क्यों रखती थी। फिर आधी रात को वो अपने 3 एम्प्लॉयज को घर पर बुलाती है, जिनमें 2 लड़कियां और वही एक लड़का था। वो उन्हें अपने घर पर खाना खिलाती है, साथ ही साथ वो सभी काम और काफी मस्ती भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से उन्हें कुछ होने लगता है। उनके खाने में जहर था। ये जहर रीने ने ही खाने में मिलाया था। देखते ही देखते वो तीनों मर जाते हैं, जिसके बाद शुरू होता है रीने का असल काम। वो अब एक एक करके सभी की सर्जरी करती है। वो उनके जिस्म के उन हिस्सों को निकाल लेती है जो उसे बहुत पसंद थे। इतना देखकर एम्प्लॉयज को रखने की वजह आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि वो काम देखकर नहीं बल्कि बॉडी पार्ट्स, जिस्म के हिस्से देखकर जॉब पर रखा करती थी। और इसी वजह से उसकी कंपनी में सारी लड़कियां ही काम करती थी। लड़का उसने इसीलिए रखा क्योंकि उसे उसके दांत पसंद आ गए थे। फिर वो उन जिस्म के हिस्सों को निकाल कर अपने जिस्म में लगवाया करती या खुद ही लगाती, क्योंकि उसे ये डर था कि वो इम्परफेक्ट है, यानी कि वो मुकम्मल नहीं है। वो खुद को बदसूरत समझती थी। और इसी तरह बारी बारी वो कत्ल करके इस फैसिलिटी में पहुंच गई। उसके चेहरे पर जो पट्टियां की गई थी, ये हाल भी उसने अपना खुद बनाया था। ये सारी कहानी सुनकर जॉनी को अजीब लगता है। अब आखिर में तजुर्बा जॉनी पर क्या जाना था। उसे बांधकर बिठा दिया जाता है। यहाँ पर इस फैसिलिटी में जॉनी को लाया नहीं गया था, बल्कि वो तो खुद आया था। जैसा कि हमें याद होगा, उसके एआई ने उसे कहा था, मैं तुम्हारा पीछा जब छोड़ूंगा जब तुम मुझे कोई इंसान दोगे। तो यहाँ पर जॉनी ने इस डॉक्टर को चुना। जॉनी के बुलाने पर एआई उधर आ जाता है। फिर वो सबको लेकर यहाँ से भागता है। गार्ड्स उनका पीछा करते हैं मगर नहीं पकड़ पाते। जॉनी और यहाँ पर सभी फोबिया के मरीज उन लोगों पर वही गैस छोड़ देते हैं जो इनके फोबिया यानी कि इन पर तजुर्बा करके बनाई गई थी, ताकि बाकी के लोग भी डरे रहे। जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। एआई ने डॉक्टर को मार दिया था। मतलब एआई वाली कहानी जॉनी का फोबिया नहीं बल्कि सच्ची हकीकत थी। रोबोफोबिया कोई रोबोट्स का डर नहीं, बल्कि ये दिखाया गया है कि एक दिन टेक्नोलॉजी इंसान पर हावी हो जाएगी और सभी उसके गुलाम होंगे। फिर वो अपने तरीके से लोगों को कंट्रोल कर सकती है। तो इस फिल्म से हमें ये पता चला कि फोबियाज कुछ अजीब होते हैं, जिसकी इंसान को खुद समझ नहीं आती कि आखिर उसे करना क्या है। हो सकता है कि आपको भी किसी चीज का फोबिया हो, मगर आप इस बारे में जानते ही ना हो। फोबिया सुनकर सभी ये कहते हैं कि हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, मगर डर हर किसी के दिल में होता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो किसी को तंग जगहों से। आपको किस चीज का फोबिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।